So, hey everyone. Today we'll discuss about simple harmonic progressive wave. It means in हिंदी सरल आवर्त प्रगामी तरंग की आज हम बात करेंगे कि जो भी कण है अगर वो प्रगामी तरंग कर रहा है तो क्या होगा, उसका डेफिनेशन वगैरह क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है? सरल आवर्त प्रगामी तरंग की एक तरंग है और वो कंटिन्यूसली किसी मीडियम में सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड के साथ आगे मोशन ही करते जा रही है. मतलब आपका जो भी तरंग है बन रही है उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगी. कौन? फ्रीक्वेंसी. आपकी जो आवृत्ति रहेगी वो हमेशा नियत रहेगी, एम्पलीट्यूड भी नियत रहेगा और वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी. उसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या सरल आवर्त प्रगामी तरंग. तो माध्यम की कण सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सरल आवर्त गति करते रहना चाहिए. और इस दौरान होगा क्या? इस दौरान माध्यम में लगातार वो संचरित हो गया, मतलब उनका मोशन कंटिन्यूअस रहेगा. तो जो तरंगे रहेंगी इन तरंगों को प्रगामी तरंग कहते हैं. अब इनको चाहे प्रगामी तरंग बोल लो या सरल आवर्त प्रगामी तरंग बोल लो, बात एक ही है. इन तरंगों का आयाम व आवृत्ति कैसी होती है? समान होती है. ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. अब करते हैं इसका इक्वेशन. माना हमारे पास एक तरंग है, इसका विस्थापन समीकरण बन जाएगा प्रोग्रेसिव वेव के लिए साइन ओमेगा टी एक्स अपॉन में वी ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पद को समझा देती हूँ. वाई तो डिस्प्लेसमेंट है, आपके पार्टिकल का जो भी कण है वो गति कर रहा है तो उसका विस्थापन वाई हो जाएगा. ए अपना आयाम हो जाएगा, साइन फंक्शन है वेव का, तरंग का. ओमेगा क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति या आवर्तकाल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं. टी यहाँ पर समय है, एक्स यहाँ पोजीशन को बताएगा और वी किसको बताएगा? कण के वेग को. y इक्वल टू साइन, अब मैं ओमेगा को 2π/t लिख सकती हूँ आवर्तकाल के रूप में, टाइम पीरियड के फॉर्म में, t माइनस एक्स अपॉन में v ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट y इक्वल टू ए साइन. अब अगले पद में क्या करूँगी? यहाँ पर 2π/t को तो ऐसे ही रहने देती हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ. तो एलसीएम लूँगी तो ये t इंटू वी एक्स अपॉन में v. y इक्वल टू ए साइन. अब यहाँ से जो v आया है उसको t के साथ लिख लेती हूँ, 2π/t इंटू वी, t इंटू वी माइनस एक्स. ये एक इक्वेशन बन चुकी है. अब अगर हमने इसे ध्यान से समझा होगा तो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही एक वीडियो में समझाया था कि जो वेव की वेलोसिटी होती है वो उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी का गुणनफल होती है. तो यहाँ इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी. f को हमने क्या लिखा? 1/t के फॉर्मेट में लिखा. अब t का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं
ये बनेगा टी इंटू वी इक्वल टू लेमड़ा, मतलब इस टी इंटू वी की प्लेस पे मैं डायरेक्ट तरंग दैर्ध्य का मान रख सकती हूँ, वेवलेंथ की वैल्यू। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई लेमड़ा टी वी माइनस एक्स। तो ये आ गई हमारी प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं प्रगामी तरंग समीकरण। तो अब कभी कभी क्वेश्चन पूरा ऐसा पूछ लेते हैं कि जो प्रगामी तरंग होती है क्या होती है, उसका समीकरण क्या होता है, साथ ही साथ में इसकी विशेषताएं समझाइए। तो हम इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं। प्रगामी तरंग की विशेषताएं। तो पहला तो है जब प्रगामी तरंग माध्यम से गुजरती है तब सारे कण सरल आवर्त गति करते हैं। और सरल आवर्त गति क्या होता है मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसकी एक विशेषता तो हो गई, मतलब जब भी ये तरंग जो है किसी माध्यम से गुजरेगी निकलेगी तो इसके सारे पार्टिकल्स का क्या करना जरूरी है, सरल आवर्ती गति करना जरूरी है। दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी कण समान आयाम मतलब एम्पलीट्यूड व आवृत्ति के साथ कंपन करते हैं। मतलब जो भी वाइब्रेशंस बनेंगे ना, हर वाइब्रेशन के जो आयाम और आवृत्ति रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। और तीसरा क्या है, माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है। मतलब जो भी पार्टिकल है जब वो वेव मोशन करता है तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है, मतलब ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। तो इसके जब हम उदाहरण समझते तो उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हमारी जल तरंगे, सॉरी उदाहरण यहाँ पे लिख लेते हैं, जल तरंगे, क्योंकि जब भी हम जल में कोई पत्थर को फेंकेंगे तो उससे तरंगे उत्पन्न होगी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि तरंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगों में भी सेम है, कोई वस्तु कंपन करेगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी जो वायुमंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। तीसरा है हमारा रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है और संचार में उपयोग की जाती है। संचार मतलब कम्युनिकेशन वगैरह में। तो ये इस तरीके से इसकी एग्जांपल हो गए, जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर बस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से इसकी इक्वेशंस को आपको डिफाइन करना है, याद करना है, उसमें कौन सा फैक्टर किसको बता रहा है, कौन किससे कैसे रिलेटेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि RGPV जो क्वेश्चन बनाती है वो हमेशा लॉजिकल और घुमा फिरा के पूछती है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेंड करना है और सॉल्व करना है। सो थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।